कि क्या व्यासपीठ पे कोई भी बैठ के कथा वाचन कर सकता है, और साथ ही साथ क्या महिलाओं को भी व्यासपीठ पर बैठकर कथा वाचन करने का हक है? हर एक व्यक्ति व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है, इसके बारे में भागवत के महात्म्य में लिखा है। श्लोक है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। सबसे पहली अर्हता क्या है? सबसे पहले जन्मना वो शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। मतलब शुद्ध ब्राह्मणी और शुद्ध ब्राह्मण माता पिता के द्वारा उसका जन्म हुआ हो, 16 वर्ष के भीतर में उसका यज्ञोपवीत हुआ हो, और जिस दिन से यज्ञोपवीत हुआ हो उस दिन से संध्या वंदन गायत्री जब छूटा न हो, और गुरुदेव के चरणों में बैठकर अध्ययन किया हो। ये पहली बात है। और अगर इसी में व्यक्ति अनुत्तीर्ण होता है तो फिर आगे की अर्हताओं की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीर, ये सब तो बाद की बात है। पहले यदि जन्मना वो ब्राह्मण है नहीं, और दूसरी बात यदि वो पुरुष नहीं है। क्यों? आप विचार करो, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म के ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, जिस भागवत की कथा कहने के लिए लोग लालायित रहते हैं, भागवत में लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। वास्तव में वेद मंत्र का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया है। तो जब वेद मंत्रों में वो अधिकृत नहीं है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता नहीं है, तो फिर व्यासपीठ पर बैठकर वो भागवत अनुष्ठान करने की अधिकारिणी वो नहीं है।